तभी देखते हैं कि जूडी अजीब सी हरकतें करने लगती है। एड धीरे से पूछता है, जूडी तुम ठीक तो हो ना? लेकिन जैसे ही जूडी की आंखें खुलती है उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान उभर जाती है। वो मुस्कान इतनी डरावना होती है कि वो वहाँ पे हर कोई देख सिहर जाता है। जूडी की आवाज भी अब बिल्कुल बदल चुकी होती है और वो कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। लॉरेन इस डर के मारे पीछे हटती और कहती है, यह इविल एंटिटी अभी भी जूडी के अंदर आ चुकी है। एड तुरंत बाइबल निकालता है और जोर जोर से बोलता है कि मैं तुम्हें इस शरीर से निकाल दूंगा आज। एड ने जोरदार प्रार्थना शुरू कर दिया और देवी देवताओं की शक्ति से मैं तुम्हें जूडी की आत्मा से अलग होने का आदेश देता हूँ। तभी कमरे के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगती है। प्रकाश और अंधकार के बीच एक भयंकर टकराव शुरू हो जाता है। इविल एंटिटी जोर जोर से चीखता और चिल्लाता है, तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। फिर हम देखते हैं कि जूडी का शरीर भी झुकने लगता है और उसके हाथ कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। फिर भी एड और लॉरेन दोनों अपनी पूरी ताकत से रिचुअल को कंटिन्यू रखते हैं। फिर अचानक एक तेज रोशनी घर के भीतर फैलती है, जिसके साथ इविल एंटिटी चीखता हुआ कमरे से बाहर निकलता है। मुझे मत रोको, मैं फिर लौटूंगा। फिर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है और फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगता है। फिर देखते हैं कि जूडी के चेहरे पे अब सुकून सा निखार आ जाता है और वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। जूडी की आवाज़ अब साफ हो जाती है और वो ठीक भी हो जाती है और कहती है, मम्मी पापा अब मैं ठीक हूँ। फिर एड और लॉरेन दोनों जूडी को गले लगाते हैं और यह देख जैक और टोनी की भी आंखें खुशी से चमकने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैमरा धीरे धीरे मिरर की तरफ जाता है, जहाँ पर अभी भी हल्की सी चमक उभर रही होती है और उसी मिरर के पीछे कहीं गहराई में एक साया धीरे धीरे मुस्कुरा रहा होता है, जैसा कि वह कह रहा हो कि मैं लौटूंगा। लेकिन तभी लॉरेन की नज़र उस शीशे पे पड़ती है, जहाँ से इविल एंटिटी उन सबको बुरी नज़र से निहार रहा होता है। लॉरेन उसी वक्त अपने कंधे पर उस भयंकर हाथ का भी एहसास करती है, जैसे कोई अंधेरे का साया उसे धीरे धीरे छू रहा हो। तभी हम देखते हैं कि इविल एंटिटी अचानक एड पे हमला कर देता है।